राजा अनिरुद्ध और रानी संजना की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राज्य विजयगढ़ पर राजा अनिरुद्ध सिंह का शासन था। वे एक वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब तक उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में कोई उपयुक्त नारी नहीं मिली थी। रानी संजना से मुलाकात। एक दिन राजा अनिरुद्ध शिकार पर गए और रास्ता भटककर एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक युवती गांव के लोगों की सहायता कर रही थी। वह अत्यंत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी। उसका नाम संजना था, जो एक साधारण किसान की बेटी थी। राजा उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि एक दिन एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे, और संजना में यही गुण थे। राजा का प्रस्ताव और समाज की आपत्ति। राजा ने संजना से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राज्य के कुछ मंत्रियों और दरबारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक राजा को किसी राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, न कि गरीब लड़की से। लेकिन राजा अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा, राज्य का उत्थान केवल राजघराने की परंपरा से नहीं होता, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी के गुणों से होता है। सभी ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। रानी संजना का न्याय और बुद्धिमत्ता। रानी बनने के बाद संजना ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाए। कुछ वर्षों बाद विजयगढ़ पड़ोसी राज्य के षड्यंत्रों का शिकार हुआ। रानी संजना से अपनी चतुराई से दुश्मनों की चाल को समझा और बिना युद्ध के ही समझौता करके राज्य को संकट से बचा लिया। अंत में सुखद जीवन। राजा अनिरुद्ध और रानी संजना ने मिलकर एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जहां हर कोई खुशहाल था। उनके प्रेम, विश्वास और एकता की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और नेतृत्व जन्म या कुल से नहीं, बल्कि गुणों और कर्मों से पहचाना जाता है। उम्मीद है आप सभी को मेरी इस कहानी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।